गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं आप सभी के जीवन में ब्रह्म ज्ञानी गुरु हो और आपके जीवन को सही दिशा मिले, इसकी कामना करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ गुरु के प्रथम भाव में बैठने के रिजल्ट के बारे में। गुरु के स्वभाव क्या होता है, कुंडली में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, गुरु के अंदर पूरी तरह से अच्छाई ही अच्छाई होता है। हमारे लिए वो बहुत ही शुभ होते हैं, चाहे वो इंसान के तौर पे हमारे जीवन में होते हैं या ग्रह के तौर पे हमारे कुंडली में। लेकिन दोस्तों, गुरु के अंदर एक चीज़ है जो अगर वो आपके प्रथम भाव में बैठ जाते हैं तो आपके अंदर भी आ जाता है, और वो है गुरु के अंदर भारीपन। गुरु यानी आपको अंधेरे से उजाला की तरफ ले जाने वाला इंसान होता है, जिसे गुरु कहा जाता है। लेकिन जब वही गुरु आपके प्रथम भाव में बैठ जाए तो वो जो उसके गुरु के जो गुण धर्म है वो तो इस व्यक्ति में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इंसान किसी के लिए हानिकारक नहीं हो सकता। ये सभी के लिए शुभ सोचने वाला, शुभ दृष्टि वाला इंसान होगा। कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके कुंडली के प्रथम भाव में गुरु होते हैं। तो अगर आपके कुंडली में प्रथम भाव में गुरु है तो आप, जाहिर सी बात है कि भाग्यशाली होंगे। उसका क्या कारण हो सकता है कि आप भाग्यशाली होते हैं? उसका कारण ये होता है कि उनकी जो 3 दृष्टि है वो आपके बहुत महत्वपूर्ण भाव पर जाता है, और वो होता है पंचम, सप्तम और नवम। पंचम जो भाव होता है आपकी बुद्धि, आपके सोचने का तरीका, आपके जो कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, आपके एजुकेशन, आपकी संतान, आपके पास्ट लाइफ के कर्म, ये सब चीज़ें हम पंचम से देखते हैं। सप्तम जो होता है वो आपके सिर्फ लाइफ पार्टनर ही नहीं होते, आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं। आप जिन जिन लोगों से डील करते हो अपने अलावा, यानी कि आपके अलावा आपके सामने कोई इंसान खड़ा है, वो आपका सप्तम भाव ही है। यानी अपने अलावा जिससे भी डील करते हैं वो सप्तम भाव होता है, बेशक वो अमेज़न का डिलीवरी बॉय ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि गुरु की दृष्टि सप्तम पे है तो आपके जीवन में भी अच्छे लोग आएंगे, और लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छी या अच्छे आएंगे। चाहे वो आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, आपको आजीवन साथ देने वाला, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहने वाला और आपके देखभाल करने वाला आएगा। आपके अंदर चाहे कितना भी दुर्गुण हो, लेकिन वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। वहीं नवम जो हायर एजुकेशन है, जो पिता है, जो गुरु का भाव है, जो पुण्य भाव है, जो विदेश की यात्राएं हैं, बहुत सारी चीज़ें नवम से भी देखते हैं, उस पर भी गुरु की दृष्टि जाती है तो वो भाव भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगता है। उसमें कोई भी दोष भी हो तो उसे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है वो अमृतमय होता है और गंगाजल के समान होता है। तो दोस्तों, ये गुरु का जो प्लेसमेंट होता है वो अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति के जो व्यक्तित्व में गुरुता आ जाता है वो सात्विक विचारों वाला हो जाता है। लेकिन एक चीज़ देखने वाली होती है कि यहाँ पर वो किस राशि में बैठे हुए हैं, किसी बुरे ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं। और इसके साथ आपको इस चीज़ को भी याद रखना होगा कि स्थान हानि करो जीवा, यानी वो जीव जो है अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा, क्योंकि वो गुरु जो होता है वो जीव होता है आपकी कुंडली में। तो जब लगन से जीव संबंध बना लेगा, यानी ये व्यक्ति अपने लिए इस धरती पर आया है, ये अपने लिए ही आया है, तो आजीवन एक ऐसा रोल अदा करेगा जहाँ पर ये अपने आप को प्रथम प्रायोरिटी देगा। तो इसके अंदर सेल्फिशनेस की चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी, और दूसरा नेगेटिव चीज़ हो जाएगा कि गुरु के अंदर जो गुरुता है वो व्यक्ति के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, और आपको सरवाइव करने के लिए अपने दिमाग में बोझ नहीं रखना है। अगर आप अपने आप को बहुत महान समझेंगे, जिस भी इंसान से मिलेंगे
उसके सामने अब आप अपने आप को गुरु समझेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि व्यक्ति जितना सुलझा हुआ है, जितना सरल है, अपने आप को बहुत महान नहीं समझता है। स्वाभिमान ठीक है, लेकिन अभिमान में वो परिवर्तित कब हो जाता है पता नहीं चलता। तो आपके अंदर स्वाभिमान है और आप सुलझे हुए हैं, आप हर किसी के लिए सही दृष्टिकोण रखते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। आदमी के आगे बढ़ने की संभावना रहती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ये जो अंबानी परिवार है, इतना हीरे मोती इसमें लदे रहते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर कितनी सरलता से लोगों के साथ पेश आते हैं। इनकी वाणी कितनी मधुर होती है, कहीं भी घमंड नहीं दिखाते किसी प्रकार का। और ये सारी चीज़ें बताता है कि लक्ष्मी ने इनका चुनाव क्यों किया है। तो जब आप अहंकार से भर जाते हैं, जब आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं, तो आप छोटे छोटे बड़े बड़े लोगों का अपमान करने लगते हैं। सामने कोई भी आएगा, आपके एटीट्यूड से वो आदमी दुखी हो जाएगा, या फिर ये जो चीज़ें जो आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात नहीं होती है। आपके ग्रोथ में रुकावट होता है, क्योंकि आपकी जो दृष्टि है वो सभी के लिए समान होनी चाहिए। देखिए, अब लगन से गुरु संबंध बनाए हैं तो गुरु के जैसे आपकी दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि स्थान हानि करो जीवा, तो ये चीज़ें यहाँ पे लागू हो जाता है। और दूसरी बात ये कि दृष्टि की तो आप लाभ लेते हैं, 100% लेते हैं। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेशक कमज़ोर हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, फिजिकली कमज़ोर हैं, परंतु उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनका भाग्य, उनके पिता सब उनका साथ दे रहे होते हैं और बहुत ही अच्छे से उनकी ज़िंदगी चल रही है। वो चारों टाइम अच्छे से खा पी रहे हैं। तो ये भाग्य साथ देना ही होता है और गुरु की अच्छी दृष्टि का परिणाम ही होता है। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो है कि अगर आपके प्रथम भाव में गुरु है तो आप अपने दिमाग को थोड़ा हल्का कर लीजिए और आप आम इंसान के तरह व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। गुरुता को अपने भीतर से निकाल दीजिए, क्योंकि वो जो गुरु हैं, जो ब्रह्मज्ञानी गुरु होते हैं, उनमें और हम में बहुत अंतर होता है। और ब्रह्मज्ञानी गुरु को आप देखेंगे कि वो इतने सरल हैं, उनकी दृष्टि कितनी सामान्य हो जाती है, हर किसी को अपने जैसा समझने लगते हैं। तो वही तो उनमें और हम में अंतर हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बैठ के गुरु आपके हेल्थ को भी डैमेज करते हैं। आपका जो शरीर है वो भारी हो जाता है, या फिर आपके पाचन शक्ति खराब हो जाती है, आप कुछ पचा नहीं पाते हैं, क्योंकि गुरु का संबंध लीवर से है और लीवर जो है वो आपका साथ नहीं देता, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है। आप उम्र से ज़्यादा दिखने लगते हैं और इस तरह की चीज़ें आपके व्यक्तित्व के साथ होने लगता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने कुंडली पर इस चीज़ को लगा के देख लीजिएगा। आपके पास संतान, धन, सब कुछ तो आता ही है, बस कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ काम करने की ज़रूरत होती है। और आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैंने आपको एक सुझाव दिया, इसे मानिएगा और अपने जीवन को सुंदर बना लीजिए। बाकी 12 भावों में बैठकर कैसा रिजल्ट देते हैं उसके बारे में बाद में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु।